अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है फरीहा मलिक एंड वेलकम टू माई व्लॉग। इस तरह से मैं इसलिए बनी हुई हूँ क्योंकि मैं अभी आ रही हूँ नैना के घर से। सांस फूल गई बहुत ज़्यादा। रात को बर्थडे में बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। और एक चीज़ बता रही हूँ मैं आप लोगों को, ये रात को खिलारा सारा हम लोग डाल के गए थे घर में। अब ये सारा मैंने समेटना है। मैंने अपने बालों में बहुत ज़्यादा स्प्रे किया है, ये देखें। इसके बाद बाल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा ख़राब और बहुत ज़्यादा हीट लगी है इन पे। तो नहाने के बाद अब मैं लगाऊंगी ये लॉरियल का है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल जोजोबा, और इसमें है मल्टी यूज़ बाम विद रिच जोजोबा ऑयल फॉर ड्राई वेरी ड्राई हेयर्स, ये वाली। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लें इसको, आप लोग जो है वो देख लें ये क्या है। लॉरियल का ये मास्क है, प्रोटीन मास्क। ये बात है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। माइल्ड गर्म हो तो आपने उससे बाल अपने धो के शैम्पू से, उसके बाद आपने जब अपने बाल अच्छे से शैम्पू से धो लेने हैं, फिर एंड में लगाना है ये लगा के अपने बालों में जूड़ा बना के आपने उसको तकरीबन 1 या आधा घंटा छोड़ना है। फिर आपने उसके बाद इसको वॉश कर लेना है सिंपल वाटर से। ये बालों को सॉफ्ट करता है, आपको केराटिन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना आपको प्रोटीन करवाने की ज़रूरत पड़ती है। जिनके बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हैं, कलर करवाया हुआ है, हाईलाइट की हुई हैं और बालों का हाल बहुत ही बुरा है, तो उनके लिए ये बेस्ट। इतने ड्राई और अजीब से जो बाल हो रहे हैं, अब मैं आप लोगों को आफ्टर भी दिखाऊँ। प्लीज़ हंसिएगा नहीं, मैंने अपने बालों को अच्छे से वॉश करके वो अप्लाई कर लिया। अब मैं इसको छोड़ूंगी तकरीबन आधा घंटा, तो मैंने इसको छोड़ा है क्योंकि टाइम कम है और फिर जॉब पे भी जाना है। उसके बाद मैं इसको वॉश कर लूँगी जल्दी से। जी, तो मैंने अभी नहा के बालों को जो है वो रैप कर लिया, जो मैंने प्रोटीन ट्रीटमेंट लगाया था। उसके बाद जो है बालों को अच्छे से वॉश कर लिया था। जी, मेरे बाल धोने के बाद, मास्क लगाने के बाद सॉफ्ट, सिल्की और शाइनी है। नहीं, आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आपके घरों में भी यही हाल है कि सुबह ही सुबह लाइट चली जाती है। आज मेरे कपड़े भी प्रेस नहीं है, पता नहीं कैसे लगेंगे वहाँ पे जाके। अब लाइट आएगी तो प्रेस कर लूँगी, नहीं तो ऐसे ही पहनूंगी, क्या करूँ। और ये पूरा बेड मैंने, ये जगह पूरी मैंने क्लीन कर ली है। और ये रही मेरी फेवरेट जगह जहाँ पे मुझे डेली आके बहुत सुकून मिलता है। मैं अपने बाल जब भी स्ट्रेट करती हूँ मुझसे काफ़ी सारे सवाल आते हैं कि आपने केराटिन ट्रीटमेंट करवाया है, आपने रिबाउंडिंग करवाई हुई है, या आपने कोई प्रोटीन ट्रीटमेंट लिया हुआ है। नो, आई हैव डन नथिंग। मेरे बाल नेचुरली भी स्ट्रेट हैं और मुझे 5 to 10 मिनट्स लगते हैं। यू कैन सी कि दे आर नेचुरली स्ट्रेट। लाइक अगर मैं 2 सेक्शन भी करके स्ट्रेट करती हूँ तो ऐसा लुक आता है कि मैंने कोई रिबाउंडिंग करवाई हुई है, क्योंकि नेचुरली स्ट्रेट हैं इसलिए। और शाइन उसमें इसलिए है क्योंकि मैं नहाने से पहले जो मैं कलवंजी और राइस वाटर ओवरनाइट सोक करके रखती हूँ, वो मैं 1 घंटा पहले अपने बालों में लगा लेती हूँ। अच्छा, फर्स्ट टिप कि आपने अपने बाल को स्ट्रेट करने के लिए बहुत अच्छा स्ट्रेटनर चाहिए, क्योंकि अगर जितना अच्छा स्ट्रेटनर होगा उतने आपके बाल कम डैमेज होंगे। अगर आप कोई लोकल स्ट्रेटनर लेके स्ट्रेट करते हैं तो आपके बाल डैमेज होंगे। दिस वन आई बॉट फॉर 7500। ये रिमिंगटन का है और इसके साथ इसका वारंटी कार्ड भी अटैच है। लाइक यू कैन सी ये बहुत ज़्यादा स्लिम है और ये इसका लॉक लगा हुआ है। इसकी प्लेट्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और इसका जो हीट का लास्ट डिग्री था वो था 230 डिग्रीज़। सो देयर इज़ अ ऑन एंड ऑफ बटन टू, तो मैंने इसे हीट करने के लिए रख दिया था। और सेकंड टिप कि आपने अपने बालों के लिए हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे और हेयर सीरम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप स्ट्रेट ना भी करें तो नहाने के बाद लाइक जो थोड़े से वेट बाल होते हैं उसमें आप सीरम लगाएं। आई यूज़ द लिवॉन वन, जो कि मेरे बालों को बहुत ज़्यादा शाइन देता है, प्लस स्ट्रेट रखता है, फ्रिज फ्री रखता है। ये मैं शुरू से लगाती आ रही हूँ, लाइक इट्स बीन अ टाइम कि मैं ये लगाती आ रही हूँ, और लाइक 5 to 6 ईयर्स तो हो ही गए कि आई यूज़ दिस। और ये हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे जो है ये लॉरियल का है और इससे आप अपने बालों को कर्ल कर सकते हैं, स्ट्रेट कर सकते हैं। और ये इस पे मेंशन भी है कि ये 230 डिग्री का जो स्ट्रेटनर होता है उसके लिए सही है। सो आई बॉट दिस वन, जो कि आप वेट बालों में लगाएंगे। और ये 2 मैं लगा चुकी थी नहाने के बाद। ये भी आपने वेट बालों में ही लगाना है। पहले आप सीरम लगाएंगे, उसके बाद आप अपने बालों में ये पूरे बालों में स्प्रे कर देंगे। फिर जब ड्राई हो जाएगा अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब कर लें। सी, मैंने अभी तक स्ट्रेट नहीं किए लेकिन दे सीम्स टू बी स्ट्रेट बट दे आर नॉट। उसके बाद आपको 2 से 3 कैचर या एक पोनी कुछ भी हो वो आप अपने पास रख लें। ऊपर का जो सेक्शन है, लाइक आपने बहुत कम बाल लेने हैं, आपने ज़्यादा बाल नहीं लेने, बहुत कम बाल लेके आप उसे अलग से नॉट कर देंगे। उसके बाद जो नीचे वाले बाल होंगे उसमें भी आप अपने 2 सेक्शन बना लेंगे।
यू कैन सी कि मैं ऊपर एक छोटा सा बन बना लूँगी और मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। आई हैव अ लिटिल स्पेस जिससे मुझे शूट करना होता है, तो या तो मुंह आए या तो सर आए, आई डोंट नो। तो खैर उसके बाद मैंने नीचे से 2 सेक्शन कर लिए थे अपने बालों के इस तरह से, और एक जगह मैं नॉट कर लूँगी और एक जो दूसरी जगह के बाल थे उसे मैं स्ट्रेट करना शुरू कर दूँगी। वो भी मैं छोटा सा एक बन बना लूँगी ताकि वो मुझे बीच में डिस्टर्ब ना करें, और उस पर भी मैं क्लिप लगा लूँगी। दैन वीव मूव फॉरवर्ड फॉर द सेकेंड पार्ट, और उसमें जितने बाल मुझे स्ट्रेट करने होंगे, जितने आप थोड़े सेक्शन लेंगे उतने अच्छे से बाल आपके स्ट्रेट होंगे। और जैसे जिनके बहुत ज़्यादा कर्ली हेयर्स होते हैं वो इससे भी कम जो है वो सेक्शन लें, और टाइम तो लगेगा, लाइक 1-2 घंटे लगेंगे आपको स्ट्रेट करने में, बट आपके बाल डेड स्ट्रेट होंगे और बहुत अच्छे स्ट्रेट लगेंगे। लोग आपसे आकर पूछेंगे कि आपने रिबाउंडिंग करवाई है, जैसे मुझसे पूछते हैं। तो अच्छा, मेरे बाल पहले बहुत ज़्यादा कर्ली थे, बट आई डोंट नो कि मैंने अपना शैम्पू चेंज किया है या फिर सीरम की वजह से स्ट्रेट होते हैं, आई डोंट नो। बट मेरे बाल भी पहले बहुत ज़्यादा कर्ली होते थे। यू कैन सी ये मैंने एक साइड के बाल अपने स्ट्रेट कर लिए हैं, और अब मैं दूसरा पार्ट लूँगी। इस तरह से छोटे छोटे बाल जो है वो छोटे सेक्शन लेके मैं अपने बाल स्ट्रेट कर लूँगी, और बाकी बालों को मैं पोनी बांध दूँगी जो मैंने स्ट्रेट नहीं करना है, और लाइक लिटिल बिट सेक्शन। और कभी भी आपने अपने बाल जड़ से स्ट्रेट नहीं करने, कोई कुछ भी बोले, लेकिन आपने, मैं तो भाई बहुत ज़्यादा लाइक 2-3 फिंगर्स के नीचे ही मैं अपने बाल जो है वो स्ट्रेट करती हूँ। मैं अपनी जड़ से बाल कभी भी स्ट्रेट नहीं करती। लाइक अगर आपकी जो जड़ से आप स्ट्रेट करोगे बालों के, तो आपके बाल डैमेज हो जाएंगे, ग्रोथ नहीं होगी, बाल ख़त्म हो जाएंगे आपके। तो कोशिश करें कि आप अपने बालों को जितना नीचे से स्ट्रेट करें वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आप अपने जड़ों से अपने बालों को लेके स्कैल्प से स्ट्रेट ना करें। उसके बाद मैंने दोनों सेक्शन को स्ट्रेट कर लिया था, और मैं एक साथ ही बालों को लेके और दोबारा मैं एक दफ़ा स्ट्रेटनर उस पर लगा दूँगी, लेके स्ट्रेट कर दूँगी। और या यू कैन सी मैं इस टाइम छत पे बैठी हूँ, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, और आई डोंट नो कि हवा वॉइस ओवर में आएगी या नहीं आएगी। उसके बाद जो ऊपर वाले बालों का सेक्शन था उसका मैंने एक साइड वाला पार्ट लेके उसमें भी मैंने ऐसा किया है कि लाइक थोड़े थोड़े बाल लेके स्ट्रेट करती जाऊंगी और बैक साइड करती जाऊंगी। और यू कैन सी कि एक तरफ के बाल मैंने स्ट्रेट कर लिए हैं। नाउ वीव मूव फॉरवर्ड फॉर द सेकंड पार्ट, और हम इसको भी अच्छे से स्ट्रेट कर लेंगे, यू कैन सी। और ऊपर वाले बालों को हम ऊपर क्लिप कर लेंगे और इनको भी हम स्ट्रेट करते जाएंगे। एंड में जब सारे बाल स्ट्रेट हो जाएंगे तो हम उनका 2 सेक्शन बना के फिर एक दफ़ा उस पर स्ट्रेटनर जो है वो लगा लेंगे, ताकि वो प्रॉपर जो है वो स्ट्रेट लगे। सी अब मैं एक और दफ़ा अपने बालों को लास्ट टाइम स्ट्रेट करूँगी सारे बालों को लेके, और यू कैन सी द शाइन। और स्ट्रेटनर बहुत अच्छा है आपके बालों को स्ट्रेट करने में, मेन पार्ट स्ट्रेटनर का ही होता है। अगर स्ट्रेटनर अच्छा नहीं होगा, ये लुक नहीं आएगा आपके बालों को, वो बहुत ज़्यादा डैमेज कर देगा। तो स्ट्रेटनर जितना अच्छा हो उतना अच्छा है। थोड़े पैसे जमा कर लें, लेकिन जो है वो लोकल स्ट्रेटनर यूज़ मत करें। लोकल भी ले रहे हैं, बजट से आउट है इतना लेना, तो इसी तरह से स्ट्रेट कीजिएगा। काफ़ी लोग होंगे जिनके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो बाय कर सकें, तो आप इसी तरह से स्ट्रेट कीजिएगा। तो जब पैसे आ जाएं तो अच्छा स्ट्रेटनर ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। यू कैन सी द रिज़ल्ट कि मेरे बाल किस तरह से लग रहे हैं। मैं हो गई हूँ रेडी, मैंने मेकअप किया है ऐसा, बिल्कुल सिंपल सा है। तो मैं आज ब्रेक पे अकेली हूँ, सबा का रोज़ा है और फातिमा पता नहीं कहाँ चली गई है। तो मैंने खाने में लिया है डोनट, रोटी, चने, अचार और पानी। तो अभी आ गई है नैना मुझे लेने, मेरी हो गई है ऑफ और मैं जा रही हूँ नैना के पास। आज मैंने मेकअप ऐसे कितना अच्छा किया और मैंने नेल पेंट भी लगा ली थी। तो मैं आ गई थी नैना के घर, जो है फरिया की बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर फरिया, डे टू यू। चलो केक कटिंग हो रही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर फरिया। इट्स लाइक अ वाटर। हैप्पी बर्थडे टू you. It contains so much cream.
He will tell you about each and everything he's going through. Yeah, also this. Marriage. You yourself for marriage. Do you think we are mad or something else? We are mad. Approved. मैं अपनी सेल सेंड कर आई होप यू लाइक माई वीडियो और आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी. प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. अल्लाह हाफिज़. आई लव यू ऑल. बाय.